हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए इंग्लिश का मॉडल सेट, जो कि आईए यानी आर्ट्स वालों के लिए है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आंसर की जान लेते हैं इस मॉडल सेट का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो चलिए, तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोगों को एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपको एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको आंसर कितना करना है, अटेम्प्ट कितना करना है, आपको 85 क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आप 50 से ज़्यादा करते हैं तो इसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऊपर से 85 काउंट किया जाएगा। आपने एक्स्ट्रा कितना बनाया है उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन बनाइए तो काउंट करके बनाइए कि आप 85 बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बना के कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे ही नहीं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। आपको बोल रहा है चूज द एक्टिव वॉइस। ठीक है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, द न्यूज़। तो द न्यूज़ आपका यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह आ जाएगा, और यहाँ पे वॉज प्लीज्ड है तो यहाँ पे प्लीज्ड पहले आ जाएगा, और उसका ये जो ही है, ही का बन गया यहाँ पे हिम। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यू डैश ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा, आउट नॉट, मस्ट नॉट, नीड नॉट या फिर यूज नॉट। तो यहाँ पे देखिए, देयर इज अ स्पीड लिमिट, मतलब यहाँ पे स्पीड लिमिट है। तो वहाँ पे आपको कभी भी जो ड्राइव है, मतलब आप जब भी कोई गाड़ी चला रहे हैं तो जहाँ पे भी आपको स्पीड लिमिट दिया हुआ है तो उससे ऊपर आपको नहीं चलाना है ना, नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, मस्ट। यहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं चलाना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट नॉट आ जाएगा। तो यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट हेयर। ठीक है, जहाँ पे भी स्पीड लिमिट हो वहाँ पे आपको कभी भी ड्राइव फास्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आई डैश ऑल डेज बट आई हैवेंट फिनिश्ड माई टास्क येट। ठीक है, तो अभी तक मतलब मैं अपना जो टास्क है वो फिनिश नहीं कर पाया हूँ। और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, एम वर्किंग आएगा, वॉज वर्किंग आएगा, विल बी वर्किंग आएगा या फिर हैव बीन वर्किंग आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, सी सेड डैट शी हैड लॉस्ट हर की। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको डायरेक्ट नरेशन चूज करना है कि इसका डायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी सेड आई हैव लॉस्ट माई की। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सी डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव बाउट आएगा, हैज़ बाउट आएगा या फिर माइट बाउट आएगा या फिर विल बाउट आएगा। तो देखिए, विल के साथ कभी भी टू या फिर भी3 का प्रयोग नहीं करते हैं। विल के साथ हमेशा भी1 का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। और यहाँ पे माइट के साथ भी2 या फिर भी3 का प्रयोग नहीं किया जाता। मॉडल के साथ हमेशा भी1 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या, हैज़ बाउट और हैव बाउट। तो मुझे बताइए, ही सी इट सिंगुलर में आता है या नहीं? तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग हमेशा हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो हैज़ बाउट यहाँ पे जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, द कल्प्रिट वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years इन प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है जेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का आपको करेक्ट मीनिंग, यानी यहाँ पे सेंटेंस्ड जो यूज़ किया गया है उसका मीनिंग क्या है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्विक्टेड। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बाकी सब में कुछ ना कुछ एरर कर दिया गया है, ऑब्जेक्ट को कहीं से कहीं उठा करके रख दिया गया है। हर चीज़ का अपना अपना जगह होता है। मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में अच्छे से इसे समझा रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आपको कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए। यहाँ पे दो सेंटेंस है, जैसे टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, ये दोनों को मिला करके आपको एक कॉम्बिनेशन सेंटेंस बनाना है। इस दोनों को कंबाइन करके कौन सा सेंटेंस बनाया जा सकता है वो आपको देखना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका टेल ट्रूथ टेल और बी साइलेंट ना, ये बिल्कुल गलत है। साइलेंट बी और टेल द ट्रूथ नहीं, ये भी गलत है। टेलिंग द ट्रूथ एंड बी साइलेंट नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि तीन तो गलत हो ही गया। तो चौथा नंबर क्या है आपका, टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, मतलब सच बोलो या तो चुप रहो, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, ही डैश ऑफ डील एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक्ट ऑन होगा, आस्क फॉर होगा, बैकड आउट होगा या फिर बैकअप होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बैकड आउट, मतलब वो लास्ट मोमेंट पे है ना डील को क्या किया, कैंसिल कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है अ सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर डैश लाइफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, आफ्टर होगा, अबव होगा, अगेंस्ट होगा या फिर अबाउट होगा। तो 10 का जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपको सही जो वर्ड मीनिंग है वो आपको देखना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सप्लाई का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बाकी सब में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ बैरन। बैरन का आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी समानार्थक शब्द बताना है। इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है, यानी पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन हु ईट्स फ्लेश। मतलब आपको बताना है जो फ्लेश को खाते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द राइज एंड फॉल डैश काउज्ड बाय द स्टॉर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, इज आएगा, वर आएगा या यहाँ पे हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज। तो द राइज एंड फॉल इज काउज्ड बाय द स्टॉर्म, तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत आंसर बता दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि मुझसे गलत आंसर किसी का मैंने बता दिया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना आंसर, अपना सुझाव आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, चूज द करेक्ट एंटोनम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे आपको एंटोनम्स चुनना है किसका, जो अंडरलाइंड वर्ड है, यानी लार्ज का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो मतलब लार्ज मतलब होता है बड़ा, तो छोटा होगा इसका उल्टा, यानी स्मॉल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ही सेड टू मी। आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनडायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेड टू है ना, सेड टू मी, तो जब भी सेड टू या फिर सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है तो सेड को हमेशा टोल्ड में बदला जाता है। तो देखिए यहाँ पे टोल्ड में बदला ही नहीं है, यहाँ पे भी टोल्ड में नहीं बदला है, यहाँ पे भी टोल्ड में नहीं बदला है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आप तीन ऑप्शन काट सकते हैं, तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही मतलब स्पेलिंग यहाँ पे किस में यूज़ किया गया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए नेसेसरी का आपको स्पेलिंग पूछा गया है। तो नेसेसरी का जो सही ऑप्शन होगा यानी सही स्पेलिंग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेसेसरी का स्पेलिंग ये होता है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन,
ट्राई टू कम डैश आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है ए आएगा, एन आएगा, एन आएगा, सॉरी ए आएगा, द आएगा या फिर एन आएगा या फिर कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन। क्यों होगा? तो यहाँ पे देखिए आवर लिखा हुआ है, तो आवर, तो आप क्या लिखेंगे? और लिखेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है आर्टिकल्स वाले वीडियो में कि जब भी और से लेकर के अंत तक में आता है तो उसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम लोग एन का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आवर यानी अ आया है ना, तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है वन ऑफ द टीचर्स डैश नेक्स्ट डोर टू माई अंकल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, लीव, लिव इन, लिव्स या फिर लिविंग। वन ऑफ का मतलब होता है इसमें से एक, जिसमें से एक है ना, तो एक का बात किया जाता है, ये सिंगुलर होता है। वन ऑफ क्या होता है? सिंगुलर होता है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप टीचर्स को मत देखिए कि एक से ज़्यादा है ना। यहाँ पे वन ऑफ को देखिए, वन ऑफ का मतलब होता है जिसमें से एक, है ना, जिसमें से एक। तो यहाँ पे जिसमें से एक यानी ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो गया तो मैंने आपको बता रखा है कि सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग करते हैं यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो लीव नहीं होगा, लीव्स होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, वो देख लेते हैं। दे डोंट लाइक टू हिम, ये गलत है, लाइक के बाद टू यूज़ कर दिया है। डोंट लाइक टू हिम, ये भी गलत है, लाइक के साथ टू नहीं आएगा। आगे देखिए दे डोंट लाइक हिम, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दे नॉट लाइकिंग हिम बिल्कुल गलत, यहाँ पे लाइकिंग भी किया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी V4 यानी V1 में ING यूज़ करते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई वॉन्ट टू डैश इन अमेरिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सेटल डाउन, मतलब आप अमेरिका में शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ पे आप रहना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, स्प्रेड अ क्लॉथ, स्प्रेड में तो होता है फैलाना, स्प्रेड अ क्लॉथ डैश द टेबल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का, फॉर का, इन का या फिर ओवर का। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर। मतलब टेबल के ऊपर क्या करना है आपको? क्लॉथ को फैला देना है, ठीक है। इसका जो हिंदी होगा यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए डैश आई यूज़ योर फोन। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, मे होगा, आउट होगा या फिर हैव या फिर नीड या फिर मे। तो मैंने आपको बता रखा है मॉडल्स वाले वीडियो में कि जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, वो भी फॉर्मल मैनर का परमिशन। परमिशन के लिए दो मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है, पहला कैन, दूसरा मे। तो मे का प्रयोग फॉर्मल मैनर में परमिशन लेने के लिए करते हैं और कैन का इनफॉर्मल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल से क्वेश्चन हर एक साल आता ही आता है और इस बार भी चांस है कि मॉडल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, शट ऑल द डोर्स। यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेट ऑल द डोर्स बी शट। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, तिब्बत इज डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, एट, अबव, फोर या फिर टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू, तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, है ना। तिब्बत कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में यानी उत्तर में इंडिया के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, द पुअर लेडी पॉइजन्स। यहाँ पे पॉइजन्स का यूज़ किया गया है यानी V2 का यूज़ किया गया है। और मतलब वो जो पुअर लेडी है वो किसको पॉइजन दे देती है? वो खुद को पॉइजन दे देती है, हर सेल्फ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द पुअर लेडी पॉइजन्ड हर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हर सेल्फ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, वी शुड डैश आवर एल्डर्स। तो यहाँ पे देखिए किसका किसका प्रयोग किया गया है, रिस्पेक्टिंग सही होगा, टू रिस्पेक्ट होगा या रिस्पेक्टेड होगा या फिर रिस्पेक्ट होगा। तो मैंने इससे पहले भी अभी आपको जस्ट बताया था कि जब भी हम लोग मॉडल्स का प्रयोग करते हैं तो मॉडल के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है
और कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं करना है। भी1 के अलावा कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मॉडल है और इसके साथ यहाँ पे आपको भी1 ही लगाना है। रिस्पेक्टिंग नहीं होगा, टू रिस्पेक्ट नहीं होगा, रेस्पेक्टेड नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका रिस्पेक्ट है और भी1 है। हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एल्डर्स मतलब होता है अपने से बड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 28, लेट अस डू दिस वर्क। लेट अस डू दिस वर्क, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैल वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सी डैश हर हैंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेव। उसने अपना हाथ हिलाया, तो सी वेव हर हैंड। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल डैश ग्रासिंग इन द फील्ड। मतलब कैटल का एक बहुत बड़ा झुंड है। ठीक है, वो सब क्या कर रहे हैं? ग्राजिंग कर रहे हैं। कहाँ पे? फील्ड में चर रहे हैं, यानी फील्ड में क्या कर रहे हैं? वो चर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, हैव आएगा या फिर हैड आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर। अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल। कैटल होता है ना, वो होता है एक से ज़्यादा, यानी प्लूरल होता है। जब भी प्लूरल होगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आर आएगा, ना कि इज आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हैव और हैड में से कोई चीज़ नहीं आएगा क्या? तो नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हैव के साथ, हैव के बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। और हैड के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्राजिंग किया हुआ है, यानी वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है ना। तो इस के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ किया जाता है और आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ किया जाता है। लेकिन इस तो लगेगा नहीं इसके साथ, क्योंकि ये एक से ज़्यादा होता है, प्लूरल होता है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। द कॉमिटी डैश डिवाइडेड ऑन द इशू। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए होगा, मतलब वॉच होगा, वर होगा, हैश होगा या फिर हैव होगा। तो इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे वॉच आएगा या फिर हैज़ आएगा। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे मुझे लग रहा है कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वॉज। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ऊपर जो लिखा हुआ है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है राधा सिंग्स। यहाँ पे राधा सिंग्स के बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। डिलाइटेड आएगा, डिलाइट आएगा, इन डिलाइट आएगा या फिर डिलाइटफुली आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिलाइटफुली। मतलब वो आनंद में गाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है? इनकरेक्ट सेंटेंस को आपको चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी आर सॉरी अबाउट दैट मैन। तो यहाँ पे मेन नहीं मैन होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए डैश योर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? फिनिश, फिनिशेस, फिनिशिंग या फिर हैड फिनिश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा, फिनिश योर स्टेटमेंट। ठीक है, फिनिशिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया है। और हैड फिनिश तो होगा ही नहीं, हैड फिनिश्ड होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हैव, हैज़ और हैड इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दिया गया है। फिनिशेस यानी V5 है, तो ये भी यूज़ नहीं होगा योर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ऐसा वर्ड है जिसका जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्लेन का जो स्पेलिंग होता है वो होता है COMPLAIN। ये बिल्कुल सही है। बाकी सब में क्या है, कुछ ना कुछ एरर करके दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है आपका। ही वॉज प्लेस्ड
डैट टू गर्ल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे एट, बिटवीन, अमोंग या फिर फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन। मैंने आपको बताया था जब भी किसी दो चीज़ के बीच में अगर आप कुछ चीज़ रखते हैं, किसी दो चीज़ के बारे में आप बात करते हैं, किसी दो चीज़ के बीच में आप तुलना करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो दो चीज़ अगर है वहाँ पे तो आपको बिटवीन का प्रयोग करना है उसमें, ठीक है। और दो से ज़्यादा है तो अमोंग, ठीक है, दो से ज़्यादा है तो अमोंग का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िए 38 नंबर क्वेश्चन, ही इज़ स्लो, ही इज़ श्योर, चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपको इस दोनों सेंटेंस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाना है, वही यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ही इज़ स्लो एंड ही इज़ श्योर, ये गलत है। ही इज़ स्लो बट ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है और ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, आई सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी। तो यहाँ पे देखिए सेट के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आया है। सेट के बाद अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम लोग सेट को टोल्ड में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोल्ड में नहीं बदला गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी टोल्ड में नहीं बदला गया, ये भी गलत हो गया। सी में भी टोल्ड में नहीं बदला गया, ये भी गलत हो गया। बस डी ही ऑप्शन में यहाँ पे टोल्ड में बदला गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डैश दे हेल्प अस। तो यहाँ पे माइट आएगा, मे आएगा, कुड आएगा या फिर विल आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल। विल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विल दे हेल्प अस, क्या वे लोग हमारी मदद करेंगे या फिर क्या वे लोग हम लोगों की मदद करेंगे, ऐसा इसका मीनिंग निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सबसे इजी क्वेश्चन तो मुझे यही लगा, 41 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल का आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए, बाकी आप बिल्कुल सही बना देंगे। देखिए द डैश ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का स्पेलिंग बताइए क्या होगा। ये तो आप पहले ही काट दीजिएगा, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे प्रिंसिपल्स कर दिया, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन बचा क्या, ए और डी। बताइए प्रिंसिपल का स्पेलिंग कौन सा सही है। अगर आपको नहीं याद है तो आज से आप याद कर लीजिए। प्रिंसिपल का स्पेलिंग होता है PAL, लास्ट में PAL होना चाहिए, ठीक है। पल है ना, पल से याद रखिएगा, पल। प्रिंसिपल है ना, पल, PAL। PLE अगर आप कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सिद्धांत, लेकिन यहाँ पे सिद्धांत वाला बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रंक, ड्रैंक, ड्रिंकिंग या फिर ड्रिंक्स, सॉरी ड्रिंक। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो इस यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स, मतलब होता है सामग्री, डैश डिश डिश डे, मतलब इस डिश के लिए, मतलब आप ये मतलब ये रेसिपी बनाने के लिए कौन कौन सा सामग्री लगेगा। इंग्रेडिएंट्स के बाद आपको क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है, डैश अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। तो यहाँ पे हो जाएगा द, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे ड्यूरेशन का आपको करेक्ट मतलब स्पेल्ड जो है वर्ड वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पूरा स्पेलिंग के साथ यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस समय कुछ ना कुछ एरर करके दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, दिस बॉक्स कंटेन्स 12 कॉइन्स। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है, कौन सा पैसिव वॉइस सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 कॉइन्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स इज अ, मतलब जो दूसरों के लिए बोलता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पोक्समैन या फिर स्पीकर, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, द सिनोनिम्स ऑफ ईयरली इज डैश। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है कि ईयरली का सिनोनिम्स यानी मिलता जुलता यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनुअल।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, द डोर हैज़ बीन ब्रोकेड। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवन हैज़ ब्रोकन द डोर। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द एंटोनम्स ऑफ वाइट इज। वाइट का एंटोनम्स क्या होता है, यानी उल्टा शब्द, यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एन आवर लेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अराइव्ड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ डैश हाउस। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेसियस हो जाएगा, ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा हाउस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, सी हैजंट डैश मनी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैनी, एनी, फ्यू या फिर सम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी। सी हैजंट एनी मनी, उसके पास बिल्कुल भी मतलब कोई भी पैसा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, ही लिव्स डैश अवे फ्रॉम स्कूल देन आई डू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फर्दर। ठीक है, फर्दर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग पे आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप एग्जाम में ये स्पेलिंग आपको मतलब बी ऑप्शन में नहीं कहीं और देते, तो आप स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा कि फर्दर का स्पेलिंग क्या होता है, नहीं तो आप गलत ऑप्शन चूज करके आ जाइएगा। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, चूज द ओड वन आउट। यहाँ पे तीनों, मतलब यहाँ पे ऑड वन आउट का मतलब होता है कि तीन मीनिंग, यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है वो किसी ना किसी प्रकार से सेम है, लेकिन एक जो है वो मतलब डिफरेंट है, वो बिल्कुल ही अलग है। तो उसको आपको खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, नाइस मतलब भी आप वैसा सेंस लगा सकते हैं कि हाँ सुंदरता का ही बात किया जा रहा है, चार्मिंग मतलब बिल्कुल हाँ सुंदरता के ही बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत। तो यहाँ पे शुरुआत और सुंदरता का कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, ये तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, लेकिन बिगनिंग बिल्कुल अलग हो गया। तो ऑड कौन हो गया, मतलब सबसे अलग कौन हो गया, बिगनिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया विल बिकम द सुपर पावर शॉर्टली। तो यहाँ पे आप बताइए सुपर पावर के बारे में बात किया जाए, सुपर पावर, सुपर पावर यानी 100, क्या लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा, है ना। तो 100 लिखा जाएगा, तो 100 मुझे बताइए क्या अ से अंत तक में आता है, क्या नहीं आता है। तो नहीं आता है तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो 57 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा जवाब, तो ऑप्शन नंबर ए, इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी डैश आर अवेलेबल फॉर द स्पेक्टेकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेन्यू, कार्ड्स, मैप और टिकट्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिकट्स, मतलब कितना टिकट्स अवेलेबल है, मतलब देखने वालों के, दर्शकों के लिए कितना जो टिकट है वो अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, आई मस्ट डैश माई शूज मेंडेड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 59 नंबर का जो आंसर होगा सही वो हो जाएगा हैव। हैव यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, आई मस्ट हैव माई शूज मेंडेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन है, आई शैल बी absent डैश टुमारो। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम। आई शैल बी एबसेंट फ्रॉम टुमारो, मैं कल से क्या होगा, एबसेंट रहूंगा। ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, अनुपस्थित रहूंगा। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को जो ये ग्रामर का सेक्शन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि अगर और वीडियोस मुझे डालने चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिएगा और मुझे बताइएगा कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो 60 से आगे जो बुक का पूरा सेक्शन है 60 से लेकर के 100 तक, उसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, उसमें आप उसका आंसर देख लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।